प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से वंदना हो। प्रभु की अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु के वचन के साथ आपके साथ भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वास्तव में मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना और ये दुनिया से अपने लिए अलग किया। हमने प्रभु को नहीं चुना, परंतु प्रभु ने हमको चुना। ये बात तक जानना कितना आनंददायक बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने आज इस रीति में हमें सुंदर वक्त दिया, सुंदर अवसर दिया। प्रभु का उस अगप्पे प्यार के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम इन दिनों में उधार का बारे में जब सुन रहे हैं, तो उधार जिन्होंने उधार पाया है वो उधार किसी कारण से नष्ट नहीं होता। तो हमको ये बात का जानकारी कितना श्रेष्ठ है ना। क्योंकि प्रभु का वचन का सही प्रकाश पाएगा तो एक व्यक्ति कभी संदेह नहीं करेगा। तो आज भी मैं वही बात को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का वचन बदल नहीं सकता। ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ एक वायदा का शब्द, ऐसा बहुत फायदा है। तो उसमें यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 37 वचन, यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 37 वचन में हम पढ़ता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। देखा, बोले का मतलब मेरे पास आने वालों को मैं कभी नहीं निकालेगा। और जो पिता मुझको देता है, ये तो सबसे बड़ी बात है। पिता जो मुझको देता है, अभी आपको मालूम है पिता पुत्र को देने वाला एक को भी पुत्र त्याग नहीं सकता। अभी हमारे जीवन में हमको यही बात इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन की मध्य में भी वो बात को लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, है ना। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। देखा कितना बड़ा वायदा है प्रियो। अभी आप मुझे बताओ, और आप बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु मुझे छोड़ देगा, ये बात संभव है क्या है? अभी आपको मालूम है पिता ने पत्रोस को माना पुत्र को दिया या यीशु मसीह को दिया। पत्रोस यीशु मसीह को छोड़कर गया, है ना। प्रभु जी उड़ने के बाद में पत्रोस को मिला था। इसके बावजूद भी हम देखते हैं पत्रोस बोला मैं वापस जाल लेकर जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए, है। उन्होंने प्रभु को छोड़कर गया तो भी हम देखते हैं कि सुबेरे प्रभु उनके इंतजार में उस झील का किनारे में खड़ा था। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है। पत्रोस छोड़कर जा रहे पर भी प्रभु ने नहीं छोड़ा, है ना। वहां पर प्रभु ना बोलते हुए मतलब अपना उस देखने से एक बात बोला, पत्रोस शायद तू मुझको नहीं चाहता होगा लेकिन मैं तुझे चाहता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, तू मुझको छोड़ सकता है पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। और आखिर में आपको मालूम है पत्रोस का मृत्यु कैसे हुआ। चरित्र बताता है जब उसको मतलब सूली का मृत्यु दिया गया तो उसकी आखिरी अभिलाषा पूछा, तब पत्रोस ने बताया कि मुझे अपने स्वामी के नायंद मुझे सीधा मत लटकाओ सूली पर, मुझे उल्टा लटकाओ, मैं उसका पादस्थान का चुंबन देते हुए मैं चले जाऊं। प्रियो इतना मतलब प्रभु से लिपटा हुआ या सचमुच में प्रभु को प्यार करने वाला दिल, उस कारण पत्रोस बोलता है अभी मैं उसका पादस्थानों को चुंबन करते हुए मैं मरने के लिए तैयार है। और ऐसा ही मृत्यु हुआ करके चरित्र बताता है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि पिता ने दिया हुआ एक को भी पुत्र छोड़ नहीं सकता। प्रियो हम लोग पुत्र के पास आया तो हम लोग अपनी मनमानी में नहीं आया प्रियो। और आप वचन के अनुसार देखेगा तो आपको मालूम होना चाहिए, जब क्लियर प्रभु यीशु ने खुद बोला, जब यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन में, यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखो पिता जब तक एक व्यक्ति को खींच ना ले मेरे पास नहीं आ सकता करके यीशु मसीह बताता है। तो हम यीशु मसीह के पास आया है तो कैसे आया? हम स्वयं नहीं आया, पिता ने हमें खींच कर लाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे लिए ये बहुत बड़ा आनंददायक बात है।
बहुत खुशी की बात है ना। पिता हम पर दया किया, पिता ने हमें पुत्र के पास लाया और पुत्र बोलता है जो भी पिता ने मुझको दिया है मैं उसको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रियो, ये सच बात है। आपको मालूम है जब पुराना नियम में यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय का 21 वचन का भी पाठ में प्रभु खुद पूछने वाला एक बात है, मैं निकट लाते बिना कौन मेरा निकट आ सकता है। बहुत चैलेंजिंग सवाल है। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा और जो उन पर प्रभुता करेगा वो उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा। हाँ। क्योंकि कौन है हाँ। जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है। देखा, उसका भी पार्ट अंडरलाइन करके रखना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बोलने का मतलब प्रभु निकट लाते बिना कोई भी व्यक्ति प्रभु के निकट नहीं आ सकता। प्रियो, इवन अगर गलती से आ गया तो मृत्यु पक्का है। आपको ये जानना चाहिए, जब प्रभु ने मूसा उनको जब अपने निकट बुलाया था उस समय का संभव, जब निर्गमन का किताब उसका 24 अध्याय उसका 1-2 वचन में हम एक खास बात देखता है, सबको प्रभु निकट बुलाने वाले लोग ही निकट जा सकेगा। प्रियो, फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। हाँ, देखा, सिर्फ तू उसका दूसरा वचन वापस पढ़ना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए। केवल मूसा। देखा, अभी ऊपर आने के लिए कुछ लोगों को अनुमति मिला तो भी निकट जाने के लिए किसको माला अनुमति मिला? सिर्फ मूसा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु अनुमति देते बिना, इसलिए ना आज हमें मिला हुआ ये अनुग्रह के बारे में बहुत लोग अनजान है ना। वही बात जब गणना का किताब उसका 16 अध्याय है उसका 5 वचन में भी जब हम देखता है, गणना 16 अध्याय 5 वचन। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है और उसको अपने समीप बुला लेगा। देखा, मानो प्रभु जिसको वास्तव में चुना है उसको अपने समीप बुला लेगा। प्रभु चुने हुए लोगों को प्रभु अपने समीप बुलाएगा। अभी संभव आपको मालूम है, वहाँ पर कोरह और उनका झुंड बहुत बड़ा मूसा के खिलाफ बलवा किया। लेकिन हमें ये बात को जानना है, आज भी बहुत लोग चाहने पर भी, अभी कितने लोग हम सुसमाचार सुनाने के टाइम पर बोलते हैं पक्का आएगा, बोलते हैं ना। मुझे तो कई हजारों का नहीं लाखों का वायदा मिला पर तो नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? जब तक पिता उनको खींच ना ले। देखा, इसका मतलब जिसको प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए मौका मिला वो कितना भाग्यवान है। जिसको प्रभु के निकट आकर के प्रभु का वाणियों को सुनने के लिए मौका मिला, कितना श्रेष्ठ बात है। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जब प्रभु का वाणी जब सुनता है, उस वाणी सुनने के समय में उनके अंदर कई प्रकार का विचार होता। प्रभु ने आज सुसमाचार के द्वारा प्रभु ये बुलावा भेज रहे हैं। प्रभु मनुष्य को अपने निकट लाने के लिए प्रभु ने एक मार्ग बनाया। वो मार्ग बनाने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम दिया, अपने एकलौता पुत्र दिया ना। जब पत्रोस उसका बारे में, पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन में हम देखता है, पहला पत्रोस 3 का 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। देखा, हमारा यीशु मसीह पापी नहीं था, वो पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता। ऐसा यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? दुख उठाया। हम पापियों के लिए दुख उठाया, हम अधर्मियों के लिए दुख उठाया, और ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। देखा, परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए धर्मी होकर के प्रभु ने हमारे लिए दुख सगा, कष्ट सगा। बहुत बड़ी बात है ना। मसीह जीवन का गौरव आज भी बहुत लोग नहीं जाना। वास्तव में मसीह जीवन एक संकट से भरा हुआ जीवन है ना। अभी यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया वो बात लोगों को सुनाकर समझाना, यह है सुसमाचार। पूरा पढ़ना उसको। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है।
हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारे लिए दुख सहा। यीशु मसीह क्यों दुख सहा, है ना, हमें प्रभु के निकट लाए, प्रभु के निकट लाने के लिए। वही बात मतलब पौलुस भी दूसरा कोरिन्थी 5:21 में कहने वाला एक अनोखा शब्द है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, परमेश्वर की धार्मिकता हमको बनाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए, जो पाप के लिए अज्ञात था, मतलब पाप को जानता ही नहीं, उसको हमारे लिए पाप ठहरा। देखो अभी एक्चुअली प्रभु ने हमारे लिए कितना महान कार्य करके हमको बचाया। वो बचाए जाने के बाद में फिर वो नष्ट हो जाएगा बोलना कितना दुख की बात है। ये बिल्कुल अज्ञानता की बात है, क्योंकि प्रभु ने ये काम किया है, प्रभु ने ये काम किया और ये संदेश आज दुनिया भर के लोगों को सुना था। लेकिन सुनाने के समय में खास करके प्रभु हमारे लिए कष्ट सहा, वो बात को जोर है ना। जब लूका उसका 24 अध्याय का 46-47 और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। देखा, अभी यीशु मसीह के नाम से ये संदेश देना है, क्योंकि हम पापियों का पाप का सजा यीशु मसीह ने उठाया। वो हमारे लिए वो कष्ट सहा, उन्होंने पाप का मजदूरी है मृत्यु हमारे लिए सहा। ये बात का संदेश सारी दुनिया को देना, और ये देना इसका मतलब क्या है कि ये संदेश सुनने वालों में जो प्रभु का है या अनादिकाल में प्रभु ने जो चुना है, वो लोग ये सच्चाई पर विश्वास करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो हम लोग आज विश्वास किया बोलने का मतलब प्रभु को मालूम है भविष्य में ये सुसमाचार सुनाया जाएगा, ये सारे जाति के लोगों को सुनाना है, पर तो सब लोग विश्वास नहीं कर सकता, है ना। आपको याद होगा जो प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 48 वचन के आखिरी भाव में लिखा है, जितने लोग अनंत जीवन के लिए ठहराया गया, वो हमारे एक प्रयोग है। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। देखा, उन्होंने सिर्फ विश्वास किया, बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने अनंत जीवन के लिए ठहराया गया था, तो अपने जीवन में अनंत जीवन के लिए ठहराए जाने वाला अनुभव, ये बहुत अनमोल बात है ना। अगर हम अनंत, अभी इसका मतलब प्रभु ने पहले से ठहराया हुआ बात गलत होगा क्या? प्रभु का चुनौती में प्रभु को कभी प्रभु फेल होगा क्या? तो जो उदार नष्ट होगा करके बोलने वाला एक्चुअली प्रभु का चुनौती पर भी दोष लगा रहा है, प्रभु का ज्ञान को भी नहीं मान रहा है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो आदि में अंत जानता है। तो मेन बात क्या है कि प्रभु का वचन में लिखा हुआ ये सारे बात जैसा लिखा वैसा ही होने वाला है, कोई विश्वास करे ना करे। तो इसका मतलब आज हम कितने लोगों को सुनाता है, लेकिन सब लोग विश्वास नहीं करते, है ना। अभी पौलुस जब प्रचार कर रहा था, प्रचार करने वाले लोगों में 3 प्रकार का अनुभव हुआ, है ना। जब प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय है, उसका 32-33 वचन पढ़ना। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे। देखा, अभी कुछ लोग, अभी देखो, अभी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके है अनंत जीवन पाने वाला लोगों के लिए यीशु मसीह की मृतकों से जी उठने के बाद सुना, तो कुछ लोग उस बात को है, क्योंकि मतलब पौलुस ने बोला एक बार मरने के बाद में पुनरुत्थान है, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान से ये बात प्रकट किया, मतलब और उसके द्वारा न्याय होगा। वो 31 वचन में लिखा है, उसका 31 भी पढ़िए। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। देखा, ये बात सब पर प्रमाणित कर दिया। ये बात यीशु मसीह को जिलाते हुए सारी दुनिया को पिता ने प्रकट कर दिया। यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, न्याय के लिए एक दिन ठहराया है। लेकिन ये वचन सुनने के बाद भी कुछ लोगों ने क्या किया, उसको वापस एटीट्यूड
मरे हुए में से पुनरुत्थान की बात सुनकर हाँ। कुछ तो ठट्टा करने लगे देखा कुछ टट्टा करने लगा, मतलब उस बात को उन्होंने एकदम नहीं माना। और कुछ ने कहा, हाँ। यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। हाँ देखो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ये शायद संभव है, चलो हम फिर भी सुनेंगे। मतलब बोलने का मतलब उस समय में भी वो लोग समर्पण करने के लिए तैयार नहीं। जब हम भजन सुनता है वो समय उद्धार का समय है, उद्धार का दिन है, पर तो समय बाद में ऐसा बोल के बाद में भी हम सुनेंगे, ये था कुछ लोगों का ओपिनियन। और आगे, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए। हाँ कुछ लोग विश्वास करके मिल गया। देखा, मतलब कुछ लोग विश्वास किया। तो मेन बात, प्रभु ने तैयार किया हुआ इस उद्धार को हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, है ना। एक लोग टट्टा करने लगा, एक लोग बोला वापस भी हम सुनेंगे, लेकिन वचन क्या बोलता है? दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का दूसरा वचन में, अभी आज। देखो बहुत लोग सोचता है कि बाद में भी, एक्चुअली शैतान उनको धोखा देता है। एक व्यक्ति जो उद्धार नहीं पाया ना, उसके जीवन में एक भी बार अगर सुसमाचार सुनने का मौका मिला, ये प्रभु का अनुग्रह से ये मौका मिला और वो सच में प्रभु का चुना हुआ है तो विश्वास करेगा। लेकिन ढालने वाला शायद उनको फिर मौका नहीं मिलता। यहाँ पर उसका दूसरा कोरिन्थी 6 का 2 में, क्योंकि वो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय ने मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो वह उद्धार का दिन है। देखा, अभी जो वचन सुनने का समय में, यही बात फेलिक्स के राजा के सामने भी वचन बोलने के टाइम पर, वही प्रेरितों का 24 का 25 में हम देखता है, जब पौलुस ये बात जब बता रहा था, वो भयभीत होकर क्या बोलता? अभी तो जा, हाँ। अक्सर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। देखा, बाद में है, कई लोग वचन सुनने के टाइम पर बाद में बोल करके बहुत बड़ा आशीष को ढाल देता। उनको मालूम नहीं प्रभु जो देने वाला ये अनुग्रह कितना बड़ा है ना। हमारे जीवन में ऐसा कितने लोगों ने ऐसा अवसर को नष्ट किया होगा, है ना। बाद में मेरे को मालूम है कई लोग मतलब ऐसा नष्ट करने के कारण उनका जीवन में उद्धार नहीं हुआ। वो लोग पाव में मर करके उस अनंत आग में चला गया। अभी उनको मालूम नहीं, लेकिन अपने को मालूम है। जो वचन नहीं माना है, वचन सुना बोल करके कोई उधर नहीं जाएगा, वचन कैसे हम मानेगा, है ना। तो इसलिए आज पुराने नियम के लोगों की से बढ़ करके आज प्रभु का लोग जब उद्धार पाते हैं, प्रभु हमको अपना भवन बनाता, अपना रहने का स्थान या अपना मंदिर बनाता। आप देखो, प्रभु मनुष्य का कोई भी बनाए वो मंदिर में वास नहीं करता, लेकिन प्रभु का वचन माला बोलता है 1 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखा, तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये वास्तव में कितने लोग जानते हैं? उद्धार पाया हुआ लोगों में भी बहुत लोग प्रभु के आत्मा मुझ में है ये बात का समझ रखता नहीं। प्रभु के आत्मा मुझ में बोलेगा तो प्रभु मेरे साथ है, तो प्रभु मेरे साथ है तो मेरा जीवन, मेरा बातचीत, मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए ना, कैसे हम प्रभु का सम्मान करके करना चाहिए। वही बात एक सवाल जो में उसका 6 अध्याय का 19-20 में पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? मतलब जानना चाहिए, लेकिन कई लोगों के जीवन को देख करके ऐसा लगता है वो लोग ये बात को नहीं जानता। कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें वास करता बसा और हुआ जो है। तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्या क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितना बड़ी बात है। देखा, इसका मतलब क्या है कि एक उद्धार पाया हुआ जन आज है ना, इन बातों में बहुत लोग बहुत अनजान है। मतलब अपना जब तक ये शरीर में रहने के समय में हमें प्रभु का महिमा किस रीति में करना चाहिए, ये बात के बारे में आज भी उद्धार पाए हुए लोग बहुत बहुत अनजान है। क्योंकि बहुत लोग मतलब उनका प्रभु ने उद्धार इसलिए किया ताकि हम जाकर के लोगों को गवाही दे, सुसमाचार सुनाए, लेकिन वो काम करने वाले लोग बहुत कम है। बहुत लोग क्या सोचता, ये प्रभु का दासों का काम है, ऐसा नहीं है ना। सारे उद्धार पाए हुए लोगों को सुसमाचार सुनाना है। जो भी अंधकार से या पाप से प्रभु में आया, ज्योति में आया, सबको ज्योति में लाया हुआ प्रभु का
गुण प्रकट करके ये बात सबको बताना है, उसके लिए प्रभु ने हमें आगे किया और उसके लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया। लेकिन वो बात को बहुत लोग मानते ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग, इसलिए उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता, आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी नहीं होता। तो हम प्रभु का आत्मा के द्वारा, प्रभु मंडली तैयार करता है और मंडली में प्रभु रहता है और प्रभु का मंडली आत्मा के द्वारा, जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 22 वचन, एफेसियों 2 का 22, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, देखा, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बनाए जाते हैं। कितना अनोखा बात है। हमारे जीवन में हमको ये जानना है कि ये सब प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु करने वाला कार्य है। प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया है ना। अगर हम प्रभु के आत्मा पाया, अगर हम आत्मा ही नहीं पाया तो फिर वो मसीह व्यक्ति नहीं है ना। आत्मा पाया वो व्यक्ति, अभी आपको सबको मालूम, रोमी 8 का 9 में हम बी पार्ट में बढ़ता है, इसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन्म है। अभी मसीह का जन्म है तो उसमें मसीह की आत्मा है। तो मसीह की आत्मा है तो प्रभु का वचन बार बार कहने वाली एक बात है, एफेसियों 4 अध्याय का 30 वचन, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। देखा, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रभु की बात नहीं मानता तो उसका मतलब उसके अनुसार नहीं चलता तो हम प्रभु के आत्मा को शोकित करता। तो प्रभु के आत्मा को शोकित करना एक उदार पाया हुआ जन के लिए अच्छा नहीं। इवन वही बात पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। बोले तो मतलब पवित्र आत्मा जलते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा का महान कार्य हमारे जीवन में होता रहना चाहिए। पर तो हम क्या करता, हम आत्मा की बात को नहीं मानता, उसके अधीन नहीं रहता, तो फिर उसको एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बोलता। तो आज इसलिए है ना, बहुत लोग बोलते हैं मैं मसीह को प्यार करता हूँ, लेकिन मसीह जीवन बिताते हुए मैं नहीं देखता। मसीह लोगों में मसीह जीवन दिखता ही नहीं, क्योंकि वो मसीह की जैसे चलता ही नहीं, मसीह की आज्ञाओं पर चलता ही नहीं, या मसीह की आत्मा के अनुसार चलता ही नहीं। तो आज इस पीढ़ी में उस प्रकार का एक जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। वो अभी मैं उधार पाया, अभी एक्चुअली उधार पाए हुए लोग ऐसे ही चलेगा, लेकिन आज उधार पाए हुए लोगों का संख्या बहुत कम है। खास करके मैं आपको बोलता हूँ भारत में है ना, यहाँ पर भी देखेगा प्रभु का कार्य बहुत कम होता है। नहीं तो भारत कब का 2000 साल पहले सुसमाचार भारत में आया, पर तो अभी भी लोग मतलब बहुत कम परसेंटेज है आज भारत में, और इतना हमारा आज़ादी सुसमाचार सुनाने में है। पर जो बाकी अभी आप देखो बाकी देशों में, मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं मोजाम्बिक में गया था, वो एक मुस्लिम कंट्री था, परंतु बहुत थोड़ी दिनों में मतलब 50 साल के अंदर वहाँ पर मतलब 60-70% लोग क्रिश्चियन बने जब वो सुसमाचार पहुँच गया। तो आप बताओ इसका मतलब कितना तेजी से प्रभु का वचन वहाँ पर बढ़ा। आप बताओ यहाँ पर 2000 साल हो गया, क्यों नहीं बढ़ता? अभी अपन लोगों को बताता है कि आप सबको सुसमाचार दो, है ना, हरेक को हम जहाँ पर रहता है वहाँ पर सबको ये देना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोगों में आत्मा नहीं और आत्मा का कार्य नहीं, क्योंकि प्रभु ने जब प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन में क्या बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और जगत का छोर तक मेरा गवाह बनेगा। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति आत्मा पाया है तो वो जरूर गवाह बनेगा। अभी यरूशलेम एक बड़ा समझो घर या बेंदुलू, यरूशलेम में यहूदिया बोलेगा तो आसपास का लोग, शमरिया बोलेगा तो उसके और भी बगल का लोग, और जगत का छोर तक। इसका मतलब क्या है कि सारे दुनिया भर में प्रभु का गवाही देने का जिम्मेवारी उधार पाया हुआ हमारा है, और वो काम अगर हम नहीं करता तो इसका अपन दोषी है। एक उधार पाया हुआ जन करना ही चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि आत्मा पाया, पर तो आत्मा में चलता ही नहीं, वो अनुभव नहीं पाता। कौन है परमेश्वर का संतान? देखो यीशु मसीह पर विश्वास किया, सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, पर वो संतान है कि नहीं कैसे मालूम? है ना, रोमी 8 अध्याय का 14 वचन में बोलता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ देखा, अगर हम आत्मा की चलाए नहीं चलता और हम परमेश्वर का पुत्र बोलेगा तो क्या फायदा है? आत्मा की चलाए नहीं चलता, आत्मा का वाणी नहीं सुनता, है ना, एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जो चलाएगा
और सच्चाई पर चलाएगा। ऐसा चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई डाउट नहीं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना नहीं उधार नष्ट होगा, वो बोलने वाले व्यक्ति का भी उधार नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो भी डुबकी लिया होगा, प्रभुमेश भी लेता होगा, लेकिन वो व्यक्ति का उधार नहीं हुआ, क्योंकि उधार होने से प्रभु उसमें जी रहा है। अरे प्रभु जीने वाले व्यक्ति बोलेगा मैं मरने के बाद में नरक जाएगा बोलेगा, तो कितना भयंकर बात है। जब सच्चा उधार पाया व्यक्ति, उसी 8 अध्याय का पहला वचन की आखिरी भाग बहुत जोर का है, परंतु आज बहुत परिभाषा में तो कोई शब्द नहीं आया, क्योंकि मलयालम में नहीं आया, कई हिंदी परिभाषा में भी नहीं आया, परंतु कुछ परिभाषा में बराबर आया पढ़ना। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, अभी पूरा पढ़ लो उसको। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, जो मसीह यीशु में है। और उसका गुण क्या है आगे बोलता है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, इसका मतलब आज हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता है तो जरूर उनका वो निर्णय नष्ट हो सकता है। वो बोल सकते हैं हाँ क्या मालूम मेरे से गलती हुआ है, पाप हुआ है, इसलिए प्रभु का आगमन में मैं जाएगा कि नहीं मालूम नहीं, ऐसा बोल करके वो माना ठोकर खा सकता है ना। तो बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति है तो हमें आत्मा में चलने वाला अनुभव चाहिए, क्योंकि जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 16 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखा, आत्मा के अनुसार चलो, उसका 25 वचन, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, आत्मा के अनुसार चले भी। देखा, आज लोग वचन पढ़ने के टाइम पर आत्मा में नहीं पढ़ता, वचन सुनने के टाइम पर आत्मा में नहीं सुनता, तो फिर वो लोग एक आत्मिक जन कैसा ना, ये बात पर लोग गौर देना चाहिए। और हम कहीं भी जाए तो वहाँ पर प्रभु का ज्ञान का सुगंध फैलना है तो हमें मसीह में बना रहना। यीशु मसीह को जीने का अर्थ बहुत गहरा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। प्रभु ने अपने वायदा के अनुसार पवित्र आत्मा हम पर उंडेला। वो पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया, वो हमें हर सच्चाई पर चलाएगा। वो है मसीह जीवन, मसीह को जीने वाला जीवन। और ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति में जरूर संदेह आ सकता है। तो इसलिए मैं सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा, आप परखो कि आज आप आत्मा के अनुसार चलता है क्या, आप आत्मा पाया है कि नहीं। आत्मा पाने का मतलब आपका उद्धार हुआ है कि नहीं। जो भी नए जन्म पाया है वो आत्मा पाया हुआ लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है वो आत्मा पाया हुआ लोग हैं। तो आत्मा पाया है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए प्रियो। इसलिए वचन सत्य है प्रियो। आप आज सत्य वचन में है कि नहीं ये बात को परखना और संदेह नहीं करना, प्रभु का वचन पर पूर्ण विश्वास करना। और इस रीति में अगर आपका उद्धार हुआ है, नया जन्म हुआ है, आपका उद्धार कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो आप इसको यकीन करें और अपने जीवन में एक एक वचन जब आप पढ़ता है उसको सही रीति में समझे और एक विजय फलदायक पवित्र जीवन बिताने में प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।